मुख्य मकसद जो हमारा है, हमारे अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की जो केंद्रीय कमेटी है उसका आह्वान था खाद्य सुरक्षा अभियान शुरू करना, और उसके लिए जो है हस्ताक्षर अभियान हमने चलाना है। जनवादी महिला समिति समय समय पर ये खाद्य सुरक्षा के अभियान के लिए सर्वे किए, मीटिंगें की, नुक्कड़ मीटिंगें की और धरने, प्रदर्शन, रैलियां खाद्य सुरक्षा को लेके करती आई है। 1996 में जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कमज़ोर किया गया, उसको हटाया गया, तब से लेके आज तक हम लगातार इस मुद्दे को लेके लगे हुए हैं। लेकिन सरकारें जितनी भी आई इस दौरान, उनका जो मुख्य मकसद रहा वो लोगों का जो राशन की व्यवस्था जो लोगों को मुहैया करानी है उससे हाथ खींचना रहा है। तो ऐसे में जनवादी महिला समिति समझती है, इस बात को समझती है क्योंकि महिलाओं के बीच में काम करती है, तो जनवादी महिला समिति इस बात को अच्छे से समझती है कि किस तरीके से लोग जो हैं वो परेशान हैं। लगातार जो उदारीकरण की नीतियां 1990 के बाद जो आई, उससे लोगों की ज़िंदगी जो है और मुश्किल हुई, उसमें लोगों की रोजी रोटी जो है छीनी गई, लोगों का जो काम धंधे हैं वो चौपट हुए, और उस पर ये जो कोरोना की मार है इसने और भी ज़्यादा बुरा असर डाला। और जो सरकारें इस दौरान आई, उनका जो मकसद रहा वो सिर्फ जो ऊंचे लोग, पैसे आर्थिक तौर पे जो ऊंचे, जो धन्ना सेठ लोग हैं, उनके जो मंसूबे हैं उनको पूरा करना और लगातार इसको जो है इस व्यवस्था को, राशन व्यवस्था को कमज़ोर करना। सबसे पहला जो काम हुआ इसमें, सार्वजनिक वितरण जो प्रणाली थी उसमें से सार्वजनिक को हटाया गया, जो सब लोगों के लिए था। आप लोग भी इस बात को भली भांति समझते होंगे कि आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ये देखी होगी कि सब लोगों को राशन मिलता था बिना किसी भेदभाव के, और एक चीज़ नहीं कई चीज़ें मिलती थी, जिसमें दालें भी थी, कनक भी थी, चावल थे और अनाज थे, मिट्टी का तेल, चीनी, कापियाँ, साबुन, खाने का तेल, बहुत सी चीज़ें होती थी। और जब भी कोई त्यौहार आता था तो उसमें एक्स्ट्रा भी कुछ मिलता था। दिवाली का त्यौहार है, मोमबत्तियाँ भी मिलती थी, साथ में चीनी भी ज़्यादा मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे इस चीज़ को जो है, जैसे ही जो कल्याणकारी जो राज्य की कल्पना थी उससे सरकार दूर होती गई, जैसे जैसे ये उदारीकरण की नीतियाँ आई, और उसके तहत जो है अब भी आपने देखा होगा कि हमारा जो देश है भूखमरी के मामले में सबसे जो है, भूखमरी के मामले में सबसे ज़्यादा अव्वल है, समझ लो। और ये एक देश के लिए इससे बड़ी जो है मतलब शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि 116 देशों के सर्वे में जो भूख सूचकांक में भारत 101वें नंबर पे है। कितना मतलब शर्म की बात है। ऐसा देश जिसको महान बनाने की बात की जाती है, ऐसे देश में महिलाएं और बच्चे जो हैं कुपोषण का शिकार हैं। और कुपोषण का पैमाना जो है कैसे नापा जाता है कि जहाँ तो उसकी जो लंबाई है बच्चे की वो पूरी नहीं है, उसकी एज के हिसाब से, उसकी हाइट के हिसाब से जो है उसको वेट नहीं है पूरा, 5 साल से पहले बच्चों की मृत्यु दर ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जो है कुपोषण में आती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों पे सरकार जो है कुपोषण को दूर करने के लिए जो स्कीम्स होनी चाहिए उनको भी धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। चाहे वो मिड डे मील का मसला है, चाहे सरकारी खरीद है, क्योंकि अगर सरकारी खरीद नहीं होगी तो ये जो राशन व्यवस्था है ये प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकती। तो सरकार इससे हाथ जो है बचा रही है लगातार। और जनवादी महिला समिति समझती है कि अगर गरिमापूर्ण जीवन जीना है, जो संविधान हमें प्रदत्त करता है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करना, तो वो गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए जरूरी है कि जो हमारी बेसिक जो मूलभूत जरूरतें हैं वो पूरी की जाए, और उसमें भोजन जो है सबसे ज़्यादा जरूरी है। और उसी भोजन के ऊपर जो है सरकार मतलब उसको इस तरीके से व्याख्या की, जब ये खाद्य सुरक्षा बिल 2011 में आया तो इस तरीके से व्याख्या की गई कि मतलब जो कंगालता की और दरिद्रता की ओर लोग गए हैं उनको कम से कम एक टाइम का खाना मिल जाए। और बहुत से ऐसे निम्न मध्यम परिवार हैं, बहुत से ऐसे परिवार हैं, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप और हमारे जैसे जो हम यहाँ पे लोग बैठे हैं
उनको भी राशन की अगर सुविधा मिले तो इसमें कोई वो अचंभा नहीं है, मिलनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है उसने सारे जो है रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऐसे में जो सरकार की ओर से लोगों का सेहत, अगर देखो सेहत लोगों की होगी तो एक अच्छा देश जो है वो बन सकेगा, स्वस्थ देश जो है वो बन सकता है। लेकिन स्वस्थता के नाम पे जो है ये इस तरीके की कटौतियां सरकार करती जाए तो ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक है। तो ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 का जो सर्वे आया उसने भी ये माना है, ये सरकारी सर्वे है, उसने भी कहा है कि लगातार भूखमरी में वृद्धि हो रही है। और जो कुपोषण 2015-16 में बच्चों में कुपोषण की दर जो 7.5 थी वो 2019-21 में वो 7.7% हो गई। और 5 साल से छोटे बच्चे जो हैं उनके जो वो स्टंट हैं, उसका मतलब कि उनका जो वेट है उनकी हाइट के हिसाब से कम है, वो 35.5% है। और अंडरवेट बच्चे जो हैं वो 32% हैं। और 23% महिलाएं जो है वो भी 15 से 49 साल की महिलाएं वो भी भयंकर कुपोषण का शिकार हैं। तो ये जो आंकड़े बताते हैं हमारे देश की हालात, लेकिन हमारे देश की जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको इस चीज़ की कहीं पे भी चिंता नहीं है। इस चीज़ को मतलब बिल्कुल इस चीज़ से को नज़रअंदाज किया जाता है और ऐसा किया जाता है कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो दूसरे मुद्दे हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, इस तरीके से लोगों में भटकाव पैदा किया जाता है कि असली मुद्दों से लोग जो हैं दूर हो जाएं। तो हमारा जो जनवादी महिला समिति ने इस चीज़ को समझा है, लगातार महिलाओं की ज़रूरतों को समझा है, क्योंकि जब ऐसा होता है तो महिलाएं और बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और उन महिलाओं के लिए अपनी भूख के साथ साथ जो बच्चों की भूख है ना वो सबसे ज़्यादा पीड़ादायक होती है। और उन बच्चों की भूख मिटाने के लिए महिलाएं वैश्यावृत्ति का धंधा तक अपनाने को मजबूर हो जाती हैं। और वो हर तरह के खतरे उठा के चाहे वो यौन उत्पीड़न उनके साथ होता है, उनके साथ मानसिक शारीरिक जो है उत्पीड़न होता है, उन सब खतरों को उठा के वो बच्चों को पालने के लिए कम मजदूरी पे भी काम करने को मजबूर हो जाती है। आपने देखा होगा पीस रेट पे जो महिलाएं काम करती हैं, सारा दिन काम करती हैं और लेकिन वो 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ उसमें नहीं कर पाती। तो ये जो है महिलाओं के आत्मसम्मान को बिल्कुल जो है झकझोरता है। और अगर हमें अपना आत्मसम्मान बचाना है, अगर हमें गरिमापूर्ण जीवन जीना है, तो इसके लिए हमें जो खाद्य सुरक्षा है वो पूरी चाहिए। और इसके लिए हमें संघर्षों में उतरना पड़ेगा। जो हमारा नारा है वो इस समय यही है, भूख से मुक्त जीवन मेरा संवैधानिक अधिकार। भूख से मुक्त जीवन मेरा संवैधानिक अधिकार, ये हमारा इस समय का नारा है। मेरी रोटी मेरा हक है। कोई हमारे ऊपर कोई किसी भी तरीके से सरकार जो है हमें भीख नहीं देती अगर जो गरीब लोगों के लिए, क्योंकि पहले जब सबके लिए था, सार्वजनिक हटा के लोगों को किस तरीके से बरगलाया गया कि ये गरीबों के लिए है। लेकिन जब गरीबी की बात आई, भी गरीब है कौन, तो उसके निर्धारण में भी दिक्कत, वो भी अपने हिसाब से। अगर किसी ने घर में फ्रिज किसी ने दे दिया, किसी ने दया करके किसी को फ्रिज दे दिया, भी चल मेरा पुराना हो रहा है तुम इस्तेमाल कर लो, तो फ्रिज घर में देख के जो है वो गरीब नहीं रहेगा। मतलब जो उसके जीवन यापन के लिए मिनिमम जितनी सुविधा होनी चाहिए एटलीस्ट वो भारत के हर नागरिक को मिलनी चाहिए। सरकार जो एक सोशल वेलफेयर स्टेट होती है उसको अपना वेलफेयर का लोगों के प्रति काम करना चाहिए। पर जब से मतलब आज़ादी के इतने सालों बाद भी अगर मतलब हम भूखमरी के इतने नीचे इंडेक्स पर हैं, तो ये हमारे लिए जो विश्व गुरु कहाने वाली या ऐसी मतलब अपनी पीठ खूब थपथपाने वाली जो बातें हैं ये बेहुदा लगती हैं इस दौर में। तो हम एक जिम्मेदार संगठन होने के नाते
हमारी ये कोशिश रहती है कि हम जो महिलाओं को जितनी भी दिक्कतें आती हैं, जो जो उनकी दिक्कतें हैं, हम उनको सरकार तक भी पहुंचाएं और महिलाओं के अंदर ये जागरूकता फैलाएं दें कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि भगवान हमें आकर रोटी देंगे। ये जो भगवान है हमारे, जो हम सरकार चुनकर भेजते हैं, जो सत्ता में लोग हैं, हमारा जो नीति निर्धारण है वो इन सत्ता के लोगों से ने करना होता है। हमारी सुविधाएं हैं इन सत्ता के लोगों ने देनी है। तो इसलिए हमें उन सत्ता के लोगों से अपनी जो ज़रूरतें हैं, अपनी जो हमारी चीज़ें उन्होंने अपने पास रख रखी हैं, जो हमारे तक नहीं पहुंच पा रही, और अपने ही जो उनके कहते हैं ना लगे बग्गे उनके तक पहुंचाई जा रही हैं, तो हमें उसको उनसे लेके आना होगा।